उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुस्कान शर्मा नाम की जिस लड़की ने मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन बंद कराने पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के लोगों का विरोध किया था, उसी ने मिस ऋषिकेश का खिताब जीत लिया। मुस्कान शर्मा तब चर्चा में आई थी जब 4 दिन पहले राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नाम के हिंदुवादी संगठन से जुड़े कुछ लोग उस कंपटीशन को बंद करवाने पहुंच गए थे। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े उन लोगों ने आरोप लगाया था कि इस तरह के आयोजनों से ऋषिकेश की सभ्यता खराब हो रही है, कल्चर खराब हो रहा है, इसीलिए वो उसे बंद कराने पहुंच गए। तब मुस्कान शर्मा समेत कई लड़कियां उन लोगों से भिड़ गई थी। वहां जोरदार बहस हो गई थी। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग उस कार्यक्रम को बंद कराने पर तुले थे। इस दौरान वहां हाथापाई भी हो गई थी। हालांकि मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन के आयोजकों ने यह भरोसा दिया था कि रैंप वॉक के दौरान लड़कियों के पहनावे का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद जब इस कार्यक्रम का फाइनल राउंड हुआ तो मुस्कान ने उसमें बाजी मार ली। उन्होंने मिस ऋषिकेश का खिताब अपने नाम कर लिया। और ये वही ब्यूटी कंपटीशन था जिसे बंद कराने के लिए 4 दिन पहले राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नाम के हिंदुवादी संगठन से जुड़े कुछ लोग ऋषिकेश के एक होटल में पहुंच गए थे। तब मुस्कान शर्मा नाम की इसी लड़की की उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर से जोरदार बहस हो गई थी। बॉलीवुड क्यों नहीं बोलते? आप में दम नहीं है क्या? बॉलीवुड के मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं घूमना छोड़ दूंगी। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोगों ने उस कार्यक्रम में लड़कियों के पहनावे पर आपत्ति जताई थी और इसका विरोध करने के लिए वो लोग उस होटल में धमक पड़े थे जहां मिस ऋषिकेश कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। उन्होंने धौंस दिखाते हुए इस कार्यक्रम को बंद करने की धमकी भी दी थी। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नाम के संगठन के लोगों ने आरोप लगाए थे कि इस तरह के कार्यक्रम ऋषिकेश समेत उत्तराखंड की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। उन लोगों ने होटल पहुंचते ही सीधे ही यह चेतावनी दे दी थी कि उस कार्यक्रम को तुरंत बंद किया जाए। इसके लिए कई लोग एक साथ उस होटल में घुस गए थे। वो उन लड़कियों के पास तक पहुंच गए थे जो मिस ऋषिकेश कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वहां आई थी। इसी दौरान उनमें कई लड़कियों की हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों से अच्छी खासी बहस हो गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोगों ने होटल में घुसते ही मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन को बंद करने की चेतावनी दे दी थी। जैसे ही बात बढ़ी, कार्यक्रम को बंद करवाने आए राघवेंद्र भटनागर नाम के वो शख्स बिफर पड़े थे। उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही हैं। इस दौरान मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन के आयोजकों और हंगामा कर रहे लोगों के बीच गाली गलौज भी हो गई। देवभूमि में नंगा नाच करवा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। उल्टा आप बाहर आओ तब बताते हैं तुम्हें। कुछ ही देर में ये हंगामा इतना बढ़ गया कि इस होटल में पुलिस बुलाने की नौबत आ गई थी और पुलिस वालों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया था। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोगों ने उस कार्यक्रम में लड़कियों के पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन नहीं होने देंगे। इस पर जोरदार बवाल मचा था। आयोजकों और हिंदुवादी संगठनों के लोगों के बीच जमकर बहसबाजी भी हो गई थी। बात तो धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने यह भरोसा दिया था कि रैंप वॉक के दौरान लड़कियों के पहनावे का ख्याल रखा जाएगा ताकि उत्तराखंड की संस्कृति का अपमान न हो। इसके बाद मिस ऋषिकेश कंपटीशन हुआ और उसे मुस्कान शर्मा नाम की उसी लड़की ने जीता जो हंगामा करने वाले हिंदुवादी संगठन के अध्यक्ष से भिड़ गई थी, क्योंकि हंगामा करने वालों ने आरोप लगाया था कि मिस ऋषिकेश करवाने से ऋषिकेश का कल्चर खराब हो रहा। जिस तरीके से आप ये मॉडलिंग शो करा रहे हो बच्चों को, जो तरीके से छोटे छोटे कपड़े बना के आप यहाँ कर रहे हो, ये दिस इज नॉट ऋषिकेश कल्चर। ये शहर हमारे धर्मनगरी कल्चर नहीं है। इस हंगामे के बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने भरोसा दिया था कि रैंप वॉक के दौरान लड़कियों के पहनावे का ध्यान रखा जाएगा। कॉस्ट्यूम्स हैं जिससे बिल्कुल स्टेज पे चल के किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मैं इस चीज़ का विश्वास देना चाहता हूँ। 4 दिन बाद जब उस कार्यक्रम का फाइनल राउंड हुआ तो मुस्कान शर्मा ने ही उसमें बाजी मारी। मुस्कान शर्मा ही सबसे पहले मिस ऋषिकेश ब्यूटी कंपटीशन बंद करवाने आए लोगों से उलझी थी और वो ही बाद में मिस ऋषिकेश चुनी गई। और इस सब के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश के सरस मेले में शायर वसीम बरेलवी का शो रद्द करने की मांग करते हुए हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने वहां जमकर हंगामा कर दिया। उनके मुताबिक शो के आयोजकों से पहले ही अपील की गई थी कि वो सरस मेले में वसीम बरेलवी को न्योता न दें, लेकिन आयोजकों ने वसीम बरेलवी का कार्यक्रम रद्द नहीं किया। इसी वजह से शो से कुछ देर पहले ही हिंदुवादी संगठन से जुड़े कई लोग वहां आ धमके। उन्होंने चेतावनी दी कि वो किसी भी कीमत पर वसीम बरेलवी का शो नहीं होने देंगे।
इस दौरान वहां मौजूद लोगों की पुलिस से बहस भी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े वो लोग सरस मेले में होने वाले वसीम बरेलवी के कार्यक्रम को रद्द कराने पर तुल गए। वो लोग सरस मेले के उस गेट पर खड़े हो गए जहां से लोगों को अंदर जाना था। इस दौरान उनमें एक आदमी गेट से अंदर गया। जैसे ही उसके साथी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसे पकड़कर खींच लिया। इस पर वो बुरी तरह गुस्सा हो गया। धक्का मुक्की की बात सुनते ही उसके साथ आए बाकी लोग भी आक्रामक हो गए। वो सब पुलिस वालों से उलझना शुरू हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर वो सरस मेले में शायर वसीम बरेलवी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जो जिहादी हमारी बहन बेटियों को नजर रखे, वो बहन बेटी हमारी उनके जिहादियों का कार्यक्रम देखेंगे। यह प्रबंधक समिति को हमने चेतावनी दी थी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि सरस मेले में वसीम बरेलवी का कार्यक्रम रद्द करवाने के लिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जब वो कार्यक्रम नहीं रद्द हुआ तो वो सब वहां उसे रुकवाने पहुंच गए।